हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एनिमल किंगडम। तो जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है एनिमल किंगडम टॉपिक पे, इसीलिए मैं रोज वीडियोस डाल रहा हूँ। तो ज़रूर टाइम निकाल कर उसको देखिए, क्योंकि एग्जाम में जल्दी ही आने वाला है एनिमल किंगडम। क्लियर? तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो किसी तरह से टाइम निकाल के ज़रूर आप देखो। संडे को जैसे मैंने वीडियो डाला था, संडे को या कोई भी टाइम आपके लिए जो सुटेबल हो उसमें जरूर देखिए वीडियो। तो हम लोग एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। ठीक है, तो उसी में नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर। क्लियर? अब सबसे पहले समझो कि ये जर्म लेयर क्या है। जर्म वर्ड का मतलब होता है उससे किसी चीज का फॉर्मेशन होना, जर्म। जैसे हमारे जर्म सेल है, स्पर्म मेल में, फीमेल में ओवम, तो दीज आर जर्म सेल, जिससे किसी चीज की फॉर्मेशन हो। तो जर्म का मतलब आप समझ गए, जर्म। ओके, जर्म लेयर क्या होते हैं? तो देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से सुनना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म और ओवम, मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवम, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, आपस में जब उनका फ्यूजन होता है, तो उसके बाद बनता है जाइगोट। क्लियर? अब उस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। उस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। और एक जाइगोट एक इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, उस समय इनके बीच में, जब जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उसके बीच में काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं जिनको इम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो 12th में आप पढ़ोगे, जैसे एक जाइगोट था, वो कन्वर्ट हुआ 2 सेल्ड स्टेज में, फिर 4, फिर 8, फिर 16। जो 8 to 16 है उसी को बोलते हैं मॉरूला स्टेज। फिर उसके बाद आता है, मॉरूला के बाद ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। उसके बाद आता है गैस्ट्रुला। और जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है, ये सारे स्टेजेस क्या हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। क्लियर? तो और जब गैस्ट्रुला बनता है, उसी समय क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। गैस्ट्रुला एक स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ह्यूमन बींग्स में। तो जब हमारे में गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उस गैस्ट्रुला के बनने के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती है। जब गैस्ट्रुला बन रहा होता है, उसी समय 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। और उन 3 जर्म लेयर्स का नाम होता है इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इनका नाम जर्म लेयर क्यों पड़ा? क्योंकि इन्हीं तीनों जर्म लेयर से हमारे सारे ऑर्गन्स बने होते हैं बच्चों। कुछ हमारे इक्टोडर्म से बने हैं, कुछ ऑर्गन हमारे मेसोडर्म से बने हैं, कुछ ऑर्गन हमारे एंडोडर्म से बने हैं। तो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से हमारे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मैं आपको 12th पार्ट में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस जर्म लेयर से कौन ऑर्गन डेवलप होगा, वो 12th में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टो, मेसो, एंडो। जर्म लेयर्स क्यों बोला? क्योंकि इन्हीं तीनों जर्म लेयर से सारे ऑर्गन्स, सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स उन्हीं से डेवलप होते हैं, उन्हीं से बनते हैं फाइनली। समझ रहे हो? इसीलिए इनको बोला जर्म लेयर्स। तो हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, उसका जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता होता है, उसी समय गैस्ट्रुला के बनने के दौरान, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, क्या होता है? जर्म लेयर्स बनती है। तो वाइल फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला एक स्टेज है, तो उस समय क्या बनेगी? जर्म लेयर्स बनेगी। कितने नंबर होते हैं इसके? 3। देयर आर 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इनको जर्म लेयर्स क्यों बोला? बिकॉज they involved in the formation of all structures, all organs of our body। सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जर्म लेयर। क्लियर? अब क्या है,
कुछ एनिमल में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और कुछ एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? तो इसके बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमने सारे एनिमल किंगडम को, कंप्लीट एनिमल किंगडम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आइदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कुछ फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है, कुछ फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो से आपको पता चल गया 2 जर्म लेयर्स होंगी, और वो 2 जर्म लेयर्स कौन कौन होंगी? इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट होता है, याद रखना। और जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, जैसे इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो समझ में आया आपको क्या है जर्म लेयर्स? तो देखो, फर्स्ट आपको थोड़ा सा मैं जर्म लेयर्स के बारे में बताता हूं। There are 3 germ layers. 3 germ layers are formed during gastrula, stage of embryonic development. ओके, तो 3 germ layers हैं। These are 3 germ layers कौन कौन हैं? 3 germ layers, first ectoderm, second mesoderm and third एंडोडर्म। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, हमेशा याद रखना है। अब इनको जर्म लेयर्स क्यों बोलते हैं, तो इसको मैं रब करता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। इक्टोडर्म, mesoderm and endoderm are called as germ layers because all body organs in humans or in human beings are formed from these layers. Formed from these layers और develop from these layers। तो इन्हीं लेयर से इन्हीं लेयर से बनता है, इन्हीं लेयर से मतलब सारे ऑर्गन्स बनते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। ओके बच्चों, ये समझ में आया आपको? तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं और गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान ये बनती हैं। अब गैस्ट्रुला के बारे में समझो क्या है, ध्यान से समझना। दिस इज सपोज दिस इज ओवम और ये फर्टिलाइज किया किससे? स्पर्म से। ओवम फर्टिलाइज किया स्पर्म से, दिस इज स्पर्म। तो ये स्पर्म है, ये फर्टिलाइज किया किससे? ओवम से, मींस फर्टिलाइजेशन हुआ एंड
fertilization is what? Fusion of gametes. Fertilization is fusion of male and female gametes. Male and female gametes. Sperm is male gamete, ovum is female gamete. ये हो गया fertilization. And fertilization leads to formation of zygote. तो ये बन गया बच्चों जाइगोट. अब इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स. जाइगोट, इसके बाद आफ्टर zygote formation, after zygote formation embryonic development start. After zygote formation embryonic development start. क्लियर? यहां तक आप नोट कर लो. अब इसको रब करता हूं मैं. अब जाइगोट के बाद क्या होगा तो समझ में आया आपको. पहले मेल गैमेट था दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों का फ्यूजन हुआ दैट इज फर्टिलाइजेशन. एंड फ्यूजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो एक जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. क्लियर बच्चों? तो इसको रब करते हैं हम. वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको नोट कर लेना. अब जाइगोट में क्या होगा? अब देखो जो जाइगोट बना था, सपोज दिस वाज द जाइगोट, ये जाइगोट था. अब इस जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज शुरू हुआ. क्लीवेज स्टार्ट्स. क्लीवेज क्या है? Cleavage is a series of mitotic division. It is a series of mitotic division. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर माइटोटिक डिवीजन. एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ. इस तरह से बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इसी सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज. मतलब ये जान लो आप, क्लीवेज एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन है जो फॉर्मेशन करता है किसका? एम्ब्रियो का. एक सिंगल सेल जाइगोट. जाइगोट इज बेसिकली सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जाइगोट. एंड ड्यू टू क्लीवेज सिंगल सेल जाइगोट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू ए मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो. That is the significance or importance of cleavage. So cleavage, it is a cleavage part series of mitotic division that leads to transformation of a single celled zygote into embryo. सिंगल सेल जाइगोट इंटू, ऐसे लिख लो, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो. इसी को बोलते हैं क्लीवेज. तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुआ. देखो इस तरह से जाइगोट था, क्लीवेज हुआ स्टार्ट, फर्स्ट क्लीवेज. अब ये बन गया टू सेल स्टेज. पहला होगा क्लीवेज फर्स्ट. मतलब यहां देखो ड्रॉ कर देते हैं. यहां है जाइगोट, सपोज करो यहां है जाइगोट, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, टू सेल हो गया. फिर
नेक्स्ट क्लीवेज हुआ सेकेंड, क्या बन गया 4 सेल्ड स्टेज। यहाँ 2 था ना 1 2, यहाँ पे 4 1 2 3 4, ये हो गया 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर यहां से करते हैं 4 सेल हुआ, ये था 4 सेल सपोज करो। फिर थर्ड क्लीवेज हुआ, यहाँ पे सेकेंड क्लीवेज लिख देते हैं, यहाँ पे थर्ड क्लीवेज हुआ। फिर ये बन गया 8 सेल स्टेज, ये था 4, देखो 4 है ना 1 2 3 4, तो 4 सेल स्टेज है ये क्लीवेज हुआ। अब बन गया 8 1 2 3 4 5 6 8, तो ये हो गया 8 सेल स्टेज। 8 के बाद फिर क्लीवेज हुआ, फोर्थ क्लीवेज। इसीलिए हमने क्लीवेज को क्या बोला था, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। बहुत बार क्लीवेज होता रह रहा है, दैट इज द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। देख रहे हो, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, इस तरह से क्लीवेज होता जा रहा है। तो फोर्थ क्लीवेज हुआ, उसके बाद बन गया 16 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है बच्चों, तो 8 to 16 स्टेज जो है, 8 to 16 सेल स्टेज, इसी को बोलते हैं मॉरूला। मॉरूला क्यों, एक फल होता है, एक फ्रूट होता है, दैट इज मलबरी। तो मॉरूला रिजेंबल मलबरी, मलबरी जैसा रिजेंबल करता है, उसी जैसा लगता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मलबरी। हिंदी में उसको बोलते हैं शहतूत। तो शहतूत एक फ्रूट है और उसके जैसा है, रिजेंबल होता है, उसी जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 8 to 16 सेल इज कॉल्ड मॉरूला। उसके बाद फिर क्लीवेज होगा, फिर क्लीवेज होगा, फिर उसके बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। एक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ब्लास्टोसिस्ट, या इसको बोलते हैं ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। और उसके बाद बनता है गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है ना, इसमें भी काफी सारे सेल्स होंगे इस तरह से, और बनेगा गैस्ट्रुला। क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। तो जब गैस्ट्रुला बनता है, क्लियर बच्चों, तो जब गैस्ट्रुला बनता है उसी समय क्या बनती है, 3 जर्म लेयर्स बनती है। तो ये सारा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट these are different stages of embryo के different stage हैं, क्लियर, और different stage हैं। और यहीं जब गैस्ट्रुला बनेगा तब 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। क्लियर बच्चों, तो इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना। तो पहले जाइगोट बना, उसके बाद उसमें क्लीवेज शुरू हुआ। क्लीवेज इज सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, उसमें हो गया। उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज हुआ 2 सेल, फिर 4 सेल इनटू 8 16, इस तरह से मॉरूला बन जाएगा। एंड ड्यूरिंग मॉरूला बनेगा और उसके बाद गैस्ट्रुला। तो जब गैस्ट्रुला बन जाता है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, गैस्ट्रुला इज ए एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्लियर। तो इसको रब करें, इसको बच्चों रब करता हूं मैं, तो इसको आप नोट कर लेना।
तो ये पॉइंट नोट करना। गैस्ट्रुला इज ए स्टेज, इज ए embryonic stage, is a embryonic stage formed during embryonic development, and during formation of gastrula, 3 germ layers are formed. क्लियर? तो गैस्ट्रुला के दौरान ही, गैस्ट्रुला एक स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और उसी के दौरान, उसके फॉर्मेशन होने के दौरान जब वो बनता है उसी समय 3 जर्म लेयर्स भी बनते हैं, और उन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं, और उन तीनों जर्म लेयर्स का नाम है इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ presence of germ layers, animals are divided into diploblastic and diploblastic and ट्रिप्लोब्लास्ट। क्लियर? अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है? यहां पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी, नाम से आपको पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ 2 germ layers, presence of 2 germ layers। कौन कौन सी? तो इक्टोडर्म फर्स्ट, यही लिखते हैं, कहीं नहीं दिख रहा हो आपको, तो इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज प्रेजेंट हियर। इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज प्रेजेंट, मेसोडर्म विल बी एब्सेंट, ये ध्यान रखना। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 लेयर, तो प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। क्लियर? तो इसको प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, मतलब एक्टो, मीजो एंड एंडो, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी यहां पे। इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स होंगे, मेसोडर्म जो होगा वो एब्सेंट होगा, मेसोडर्म इज एब्सेंट। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एनसीईआरटी क्या कर रही है, तो एनसीईआरटी के फॉर्म में देख लेते हैं। क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट करना, इसको मैं रब करता हूं। क्लियर? तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो 2 कंडीशन है, फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो डिप्लोब्लास्टिक में एनसीईआरटी क्या कर रही है?
animals in which cells are arranged in two layers during embryonic development. Animals in which cells are arranged in two layers during embryonic development. देखो होता क्या है, जब गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होती है तो सेल्स इधर उधर मूव करते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और सेल्स अरेंज हो जाते हैं टू लेयर्स में, क्लियर। और जिसमें दो लेयर में अरेंज हो जाएंगे टू लेयर्स में, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जिनमें तीन लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे दोज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट is called as diploblastic condition. Embryonic development, outer is ectoderm, outer और external इस तरह से भी लिख सकते हो। तो डेवलपमेंट, एक्सटर्नल layer is ectoderm and internal layer is endoderm. Mesoderm is absent. And in place of mesoderm mesoglia is present. समझ में आया? तो मेसोडर्म एब्सेंट होगा, उसके जगह पे क्या होगा, एक मीजोग्लिया होगा। मीजोग्लिया क्या है देखो, मीजोग्लिया इज ए नॉन सेलुलर लेयर। Mesoglea is a non-cellular layer, means cells are absent here. Mesoglea is a non-cellular layer. Non-cellular layer means no cells are present. यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं होगा। मीजोग्लिया है क्या, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो नॉन सेलुलर लेयर, तो आपको पता चल गया कोई सेल नहीं है यहाँ पे। मीजोग्लिया is made up of जेल लाइक सब्सटेंस। किसका बना होता है, जेल लाइक सब्सटेंस का बना होता है मीजोग्लिया। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी कह रही है मीजोग्लिया इज एन undifferentiated layer of cells present between Mesoglea is an undifferentiated layer of cells present between
इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेल्स अनडिफरेंशिएटेड लेयर कह लो, सेल्स लिखने पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मतलब यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लेयर का मतलब कि वो लेयर जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, ना उसका कोई एक फंक्शन हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मीन undifferentiated means having no specific structure and function, तो अनडिफरेंशिएटेड लेयर या अनडिफरेंशिएटेड लेयर इस तरह से सेल बोल सकते हो। मतलब जब सेल का कुछ पता ही नहीं हो, वहां सेल हो ही नहीं, स्ट्रक्चरली कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ना हो, ना उसका फंक्शन हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड लेयर। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ सेल है भी नहीं, और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं हो किसी चीज का, उसी को बोल। अगर सेल है तो उस सेल का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ही नहीं, अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना है आपको। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनसीईआरटी सिर्फ लिख रही है सिलेंट्रेट्स, तो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर है, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर है उन्हीं को सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। तो सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रेट्स। एंड थर्ड फाइलम टिनोफोरा। तो इन तीनों में क्या है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पे, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, सारे लाइन आपको याद रखने हैं। यहाँ मीजोडर्म एब्सेंट होगा, इक्टोडर्म एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया होगा, और मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो इक्टो और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको याद रखना